नहीं तो मैं बाहर मैम मैं नमस्ते सभी को। आत्मा वंदन, वेलकम वेलकम। आज बहुत ही अच्छा दिन है, इसलिए कि हम लोग सेकेंड चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं सांख्य योग का। और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, एक नए तरीके से समझने को मिलेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं कि मतलब जो वो बिल्कुल डर गया था, तो मतलब हम भी डर जाते हैं इस समस्या देखकर। तो उस ऐसे जब हम डर जाते हैं तो तब उनको कृष्ण भगवान क्या समझाते हैं, यही हम जानेंगे आज। तो मैम, पद्मा मैम, प्लीज कंटिन्यू। ओवर टू यू। थैंक यू सभी को पुनः वेलकम। नमस्ते। थैंक यू मैम। सभी को आत्मवंदन। आज हम भगवत गीता का द्वितीय अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सांख्य योग है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सांख्य योग। ओम श्रीमद् भगवत गीता श्लोक पारायण। ओम श्री कृष्णं सद्गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णं शरणं मम। ओम श्री कृष्णं परम ब्रह्मणे नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अथ प्रथमाध्यायः सांख्य योग। सांख्य योग में पहला श्लोक है। अर्जुन उवाच, सॉरी, संजय उवाच, तत्तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विसीदन्तीमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। सेकेंड श्लोक में श्री भगवान उवाच, कृतस्त्वा कस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिम् अर्जुनम्। थर्ड श्लोक। क्लैब्यमास्मग्मः पार्थ नैत्व नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं तत्त्वतिष्ठ परं तप। कृष्णार्पण। पढ़ना चाहेंगे तो मैं हेल्प करूंगी उच्चारण में। आत्मवंदन, मैं पढ़ूं? यस मैम, प्लीज गो अहेड। हाँ। भगवद गीता अध्याय द्वितीय सांख्य योग। पहला श्लोक। संजय उवाच, तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तिमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अभी द्वितीय श्लोक। श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनुर्यजुष्टस्वयम् अकीर्तं करमर्जुन। और तृतीय श्लोक। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नेतत्व अपुपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्यो वो उत्तिष्ठ परन्तप। धन्यवाद। और कोई पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ लूं? पढ़िए मैम, पढ़िए। भगवत गीता अध्याय दूसरा सांख्य योग। श्लोक नंबर 1। संजय उवाच, तम तथा कृपया विष्टमा अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदना। दूसरा, श्री भगवान अनुवाच, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् स्वर्गमयं
अकीर्ति कर्म अर्जुना। थर्ड श्लोका कलेभ्यं मा समागमा पार्थ कलेभ्यं मा समागमा पार्थ न तत्त्वेयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तौ ते तिष्ठं परन्तप सॉरी। थैंक यू जी। और कोई भी पढ़ना चाहेंगे प्लीज? सुनीता मैम एंड अर्चना मैम, आप दोनों में से कोई पढ़ना चाहेगा तो उच्चारण करना चाहेगा? सर देखिए। नहीं तो ओवर टू यू पद्मा मैम, बाद में वो शायद कर लेंगे। हाँ जी मैं कोशिश करती हूँ करने की। हाँ अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक नंबर 1। तं तथा कृप्याविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। बहुत अच्छा मैम, थैंक यू। श्रीभगवानुवाच कुत्स्त्वा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यचुष्टं स्वर्गेण कीर्तिकर्मर्जुन। श्लोक तीसरा। क्लेव्यं मा समगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुदं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठत परन्तपः। थैंक यू। थैंक यू मैम। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टिम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यं उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कषमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वयं अकीर्तिकर अर्जुन क्लैब्यं मा समगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप। थैंक यू मैम। ओवर टू यू मैम। तो पहला श्लोक संजय उवाच तं तथा। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसदन्तीमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। ये है उसका संधि विच्छेद के साथ प्रोनाउंसिएशन में। इस श्लोक का अर्थ क्या है? मैम थोड़ा आप है ना, संजय कह जो रहे भी हैं माइक्रोफोन या जो भी आपका है ना, वो उसके सामने आएंगे, थोड़ा सा आवाज है ना दूर से आ रहा है, ऐसा लग रहा है, कम आ रहा है जैसे कि। अब हाँ अभी हाँ, आ आप रहा है क्या? हाँ, अब काफी जोर से आ रहा है। ठीक है मैम, ऐसे ही कंटिन्यू करें। हाँ हाँ ठीक है। संजय उवाच, इसका मतलब संजय कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को। युद्ध में क्या क्या, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, सब संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। तो पहले 47 श्लोका जब हम कहे थे, डिस्कस किए थे, आलोचना किए थे, वो अर्जुन ही कह रहे थे कृष्ण परमात्मा को, और अर्जुन का मनोस्थिति सब संजय जैसे देख रहे हैं वैसे ही पूरा धृतराष्ट्र कभी आरंभ संजय से ही हुआ है। संजय क्या कह रहे हैं? वो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। संजय क्या कह रहे हैं? वो जो देख रहे हैं वो धृतराष्ट्र को बोलेंगे। क्या देख रहे हैं? कि अर्जुन, उनका मन करुणा से भर गया है, एकदम करुणा से भर गया, और आंख आंसू से पूरा भर गए हैं। दोनों आंख आंसू से भर गए हैं, और मन व्याकुलता से भर गया है, और
गला भी शोकपूर्ण हो गया। देखिए, हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाने से हमारे गले से बात नहीं आती है, तो वैसा गला हो गया है। और ऐसे अर्जुन को कृष्ण परमा कहने जा रहे हैं बोल के संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। ये सब अर्जुन की स्थिति है। स्थिति के बारे में धृतराष्ट्र को बताए हैं। कैसे हैं अर्जुन? अश्रुपूर्ण, आंखों में पूरा पानी भर गया है। व्याकुल है उनका मन, व्याकुल नेत्र है उनका, आंखें भी पूरा व्याकुल है, मन भी पूरा शोकग्रस्त है, और गला भी शोक से भरा हुआ है और करुणा से भर गया है। ये है उनका परिस्थिति युद्ध क्षेत्र में। उस अर्जुन को कृष्ण परमात्मा अभी कुछ कहने जा रहे हैं। क्या कहेंगे वो सेकंड श्लोका में हम सुनेंगे, क्या कहेंगे। तो इस श्लोका का थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहले हम देखें कि फर्स्ट जो श्लोका, अब तक जितने 47 श्लोका हम पढ़े भगवत गीता में, अभी तक जो भी श्लोका पढ़े हैं भगवत गीता आरंभ, वो सिर्फ भगवत गीता आरंभ का एक परिस्थिति सृष्टि करता है। असली भगवत गीता जो है वो द्वितीय अध्याय का द्वितीय श्लोका से ही स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट श्लोका में कृष्ण परमात्मा क्या कह रहे हैं देखिए। हम जैसे देखे थे, अर्जुन की बात मान के कृष्ण परमात्मा सारथी, क्योंकि वो सारथी हैं, तो अर्जुन जो भी कहेंगे कृष्ण परमात्मा वो मानने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो वो अपना रथ को युद्ध के बीच में रख देते हैं द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने। तो अर्जुन उन आत्मियों को देख के, बंधुओं को देख के उनका मन में कितना कैसे कैसे परिस्थिति भी हुआ हम जानते हैं, उनका मन क्या हुआ भी जानते हैं, और आखिर में उनका परिस्थिति क्या हुआ है 47 श्लोका में हम देखें कि वो और युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। हाथ से उनका धनु और गांडीव दोनों छूट गया और वो रथ में बैठ गए हैं, युद्ध नहीं करेंगे बोल के स्थिर करके बैठ गए हैं। ये था हमारा पहला को अर्जुन विषाद योग बोल के कहते हैं फर्स्ट अध्याय को। ऐसे अर्जुन को अभी क्या करना है? युद्ध करने के लिए उत्साहित करना है, उठाना है। ये तो अभी युद्ध करने के लिए आए हैं और अभी बोलेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, एक क्षत्रिय होके युद्ध नहीं करना है मुझे अगर बोलते हैं, तो उस अर्जुन को अभी कृष्ण परमात्मा का काम क्या है कि युद्ध के लिए प्रेरणा देना है। तो अभी उस अर्जुन का स्थिति कैसा है? कृष्ण परमात्मा उस अर्जुन को किस रूप में देख रहे हैं? उनके आंख में पूरा पानी भर गया है, आंसू भर गया। ये आंसू आनंद के आंसू नहीं है। हम देखिए दो परिस्थिति में रोते हैं, खुशी में भी रोते हैं, दुख में भी रोते हैं, लेकिन ये ऐसी परिस्थिति है कि आत्मियों को प्राण लेने की परिस्थिति है। इसीलिए उनके दोनों आंख पानी से भर गया है और मन एकदम व्याकुल है, एकदम व्याकुल। और उनका मन हृदय एकदम करुणा से भर गया, इतने लोगों का मैं जान ले लूंगा बोल के। इस ऐसे अर्जुन को अभी मनोधैर्य देना है और युद्ध के हेलो हेलो मैम, हेलो 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 हेलो। मैम सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज हाँ आ हाँ रही है हाँ, मैम? थोड़ा ना हाँ चली गई थी पर अब दोबारा आ रही है। हाँ, इसीलिए मैं बाहर आ गई मैम। ओके, अभी ऐसे अर्जुन को हम अगर कृष्ण परमात्मा बोलेंगे कि नहीं ये तुम्हारा कर्तव्य है जाके करो, कोई डांट के बोलने से तो नहीं करेगा, क्योंकि वो मन से घायल हुए हैं। कोई मन से जब घायल होता है तो उसे प्यार से समझाना है। डांट के धमकाने से समझाने से मन से जो टूटा होता है पूरा टूट जाता है, बिल्कुल नहीं कर पाता। तो अभी अर्जुन
मन से टूटे हैं, शरीर से नहीं टूटे हैं। शरीर से टूटने से तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी कर सकते हैं, बाहर की चीज है। लेकिन अगर मन से टूट गया एक इंसान, तो आप बाहर से कुछ भी बोलो तो नहीं होता है। तो उसे बहुत प्यार से समझाना है, जैसे कि एक माँ एक बच्चे को कितना प्यार से समझाती है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये सही ये गलत है। तो अभी कृष्ण परमात्मा का भी यही भूमिका है वहां पर अर्जुन को समझाने के लिए। इसीलिए यहाँ पर कृष्ण परमात्मा को मधुसूदना बोल के संबोधन किया गया है। हम जानते हैं कृष्ण परमात्मा का नाम मधुसूदना क्यों है? क्योंकि वो मधु नामक एक राक्षस का हत्या किए थे, वध किए थे, इसीलिए उनका नाम मधुसूदना हुआ है। लेकिन मधु का और एक मीनिंग भी है ना, मधु का और एक मीनिंग है शहद। शहद, शहद कितना मीठा होता है। अगर शहद इतना मीठा है तो आप शहद की शोधन मतलब बनाने वाले हो, आपसे मधु निकलता है तो आप कितने मीठे हो, आपकी वाणी कितनी मीठी है। तो कृष्ण परमात्मा की वाणी इतनी ही मीठी वाणी से अभी अर्जुन का मनोस्थिति को बदलना है कृष्ण परमात्मा को। तो इसीलिए इस श्लोका में कृष्ण परमात्मा को मधुसूदना बोल के संबोधन किया गया है। ये है फर्स्ट श्लोका मैम। फिर अभी सेकंड श्लोका करेंगे। सेकंड श्लोका क्या कहता है? श्री भगवान उवाच कृतं कृतं तस्त्वा कस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिम् अर्जुन। कृतत्व पहले श्लोका, इस श्लोका में हम जैसे स्टार्ट किए थे, अभी तक श्लोका भगवत गीता का 47 श्लोका हो गया और सांख्य योग का पहला भी श्लोका हो गया। लेकिन असली भगवत गीता कहाँ से प्रारंभ होता है? अगर कोई भी आपसे पूछता है तो वो सांख्य योग का द्वितीय सेकंड श्लोका से ही स्टार्ट होता है, जहां से कृष्ण परमात्मा बात करते हैं। देखिए हम 47 श्लोका तक देखे, कहीं पर भी श्री भगवान उवाच नहीं था। संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन उवाच ही था, मतलब ये सब कह रहे हैं बोल के। पहला यही श्लोका है जिसमें कहा जा रहा है कि श्री भगवान उवाच बोल के। तो असल भगवत गीता हमारा सांख्य योग का सेकंड द्वितीय श्लोक 2 नंबर के श्लोका से प्रारंभ होता है। तो हम अभी तक तो हम जितने 47 श्लोका पढ़े हो, क्या था? अगर ये भगवत गीता है तो ये क्या था, ये क्या है, ये क्या है? कोई भी चीज प्रारंभ करने से पहले उसके पीछे एक कारण होता है। जैसे हम घर बनाते हैं तो पहले नीचे एक फाउंडेशन रहना है, फाउंडेशन के ऊपर ही घर बनाएंगे, खाली तो घर नहीं बनेगा बिना फाउंडेशन के। ऐसे ही एक परिस्थिति होने से ही तो उसका आप हल निकालोगे, क्या एक समाधान उससे बाहर निकलेगा। ऐसे ही कृष्ण परमात्मा को अगर अर्जुन को आत्मज्ञान का बोध करना है तो उसकी परिस्थितियां भी तो होना चाहिए। उनके मन में भी वो आत्म दौर्बल्यता होने से ही तो वो आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। अगर उनका मन दृढ़ होगा, वो आके कहेंगे नहीं मुझे युद्ध करना है, मेरे ये कौन है, मेरे स्वजन हो या जो भी हो, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं, मुझे इनसे युद्ध करना है बोलेंगे तो ये भगवत गीता ही स्टार्ट नहीं होगा, ये भगवत गीता का बोध ही नहीं होता। तो ऐसा नहीं है ना। इसीलिए वो भगवान सब जानते हैं, कृष्ण परमात्मा को क्या पता नहीं, वो तो इसीलिए तो ऋषिकेश बोलते हैं सबकी इंद्रियां और उनके खुद की इंद्रियां तो उन्हीं के बस में है। तो वो सर्वज्ञ है। तो इसीलिए वो सब रथ को लेके ऐसे लोगों के सामने रखें जिसकी वो मन का मोह उनमें जागे और ऐसे परिस्थितियां आए जिसकी वजह से भगवत गीता का सृष्टि हो। तो वो जब वो मोह में आ गए अर्जुन, तब वो भगवत गीता का स्टार्ट हुआ, वो उनको आत्मज्ञान देना स्टार्ट की। वो आत्मज्ञान केवल अर्जुन को नहीं है, ये तो सारा जीवन सारा जगत के लिए, हमारे जितने भी प्राणी हैं
ये सभी अर्जुन के लिए ही वो भगवत गीता है। ये है सेकंड अध्याय का आरंभ और भगवत गीता का आरंभ। तो इसमें देखिए हर एक पहला स्टार्ट कैसे किया गया है, श्री भगवान उवाच। यहाँ पर एक शब्द को जानते हैं, भगवान मतलब क्या है। भगवान में पहला अक्षर भ है। मैंने आपको पहले भी कहा था, भ का अर्थ ज्योति और प्रकाश होता है। भारत का जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दी थी तब भी बोली थी, भा का अर्थ है कि ज्योति और प्रकाश। तो यहाँ पर भी भा का अर्थ है ज्योति या प्रकाश। भग का मतलब होता है, भग का मतलब 6 गुण, 6 गुण। वो 6 गुण क्या क्या है? ऐश्वर्य है, वीरत्व है, ज्ञान, वैराग्य, श्री, यशस। ये 6 गुण। और वत का अर्थ है धारने करने वाला, धारण करने वाला। मतलब ये 6 गुण जिसमें संपूर्ण रूप में है उसको भगवान कहा जाता है। तो ये 6 गुण किसमें है? संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से मैम। तो ये ऐश्वर्य, वीरत्व, ज्ञान, वैराग्य, श्री और यशस, ये 6 गुण संपूर्ण रूप में कृष्ण परमात्मा में है, इसीलिए उन्हें भगवान बोल के कहा गया। और गीता क्यों कहा जाता है? गा अति गीता क्या है? गा अति इति गीता, गा अति इति गीता, मतलब जो गाया जा सकता है। इसीलिए ये भगवान की वाणी, ये भगवान का आत्म प्रबोध जो सब कोई, हर कोई प्राणीजन गा सके, इसीलिए उसको भगवत गीता बोल के कहा जाता है। तो पहला ही वर्ड है भगवान। भगवान का मतलब जिसमें ये 6 गुण संपूर्ण रूप से है। भगवान में अगर ये गुण संपूर्ण रूप से है तो हम सब भी तो उस परमात्मा से आए हुए आत्मा ही है, उनके अंश हैं। तो हमारे भी अंदर ये 6 गुण कुछ ना कुछ, संपूर्ण रूप में ना भी हो लेकिन कुछ तो कुछ हद तक तो है हमारे वे में। यही ऐश्वर्य है, वीरत्व है, ज्ञान है, वैराग्य है, श्री है, यशस है। लेकिन हम जान नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाते हैं? अज्ञानता का कारण है। और उस अज्ञानता की ही कारण हमारा मन जो है 6 प्रकार के जो हम हर्षद वर्गा में आ जाते हैं, और इस 6 हमारा आत्मा का जो ये गुण है इस सब को भूल जाते हैं, हमारा दैवत्य को गुण को। जहाँ अर्जुन की भी परिस्थिति यही ही है, संपूर्ण रूप से यही अर्जुन का भी परिस्थिति है। ये जो 6 गुण है इसमें भगवान आप वीरत्व और यशस जो है वो धर्म, वीरत्व और यश, सॉरी, हाँ, वीरत्व और यश जो है वो दुष्ट दुष्ट शिक्षण के लिए, दुष्ट लोगों को शिक्षा करने के लिए। और ऐश्वर्य और श्री जो है वो सृष्ट रक्षण के लिए, अच्छे लोगों का रक्षण करने के लिए। और वीरत्व और आपका ज्ञान और वैराग्य, ये 2 चीज देखिए, ज्ञान और वैराग्य धर्म संस्थापना के लिए। भगवान बोलते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म और धर्म खत्म हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तब मैं फिर बार बार इस जन्म अवतार लूंगा, क्योंकि मुझे धर्म को प्रतिष्ठा करना है बार बार। धर्म का अर्थ क्या है? ज्ञान और वैराग्य। हर एक इंसान को वो ज्ञान और वैराग्य देने के लिए ही भगवान बार बार अवतार लेते हैं, एक मनुष्य शरीर में आते हैं, हमें बचाने के लिए, हमें ज्ञान और वो वैराग्य देने के लिए। तो यहाँ पर व्यास मुनि, ये यहाँ पर व्यास मुनि ने श्री भगवान उवाच बोल के ही लिखे। व्यास मुनि इससे पहले हर जगह पर कृष्ण परमात्मा के बहुत सारे नाम लिखे थे, बहुत सारे। मधुसूदना पढ़े हम, ऋषिकेश, कितने केशु निषेधना, कितने सारे आप नाम पढ़े होंगे। कृष्ण भगवान के बहुत सारे नाम देखे हम। लेकिन पहली बार मधुसूदन भगवान बोल रहे हैं, व्यास भगवान बोल रहे हैं कि
भगवान श्री भगवान वाच, मतलब कृष्ण परमात्मा, व्यास भगवान को पता है कि कृष्ण जो है अवतार पुरुष नहीं है, वो स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान ही आए हैं धर्म रक्षा के लिए, ये व्यास भगवान को ही पता है। बाकी लोगों को भी बहुत सारी परिस्थितियों में कृष्ण परमात्मा ये कहने की कोशिश की, जैसे कि यशोदा को जब वो छोटे थे अपनी माँ को मुंह खोल के सारा विश्व दिखाते हैं, फिर भी यशोदा वो अपना पुत्र ही मानती हैं, लेकिन वो कभी उनको भगवान नहीं सोचे हैं। पंच पांडव हमेशा कृष्ण परमात्मा के साथ रहे हैं, लेकिन वो कभी भी वो कृष्ण परमात्मा को भगवान बोल के सोचे नहीं थे। और भगवान स्वयं जब दोनों कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला था, तभी भी जब कृष्ण परमात्मा दोनों पांडव और कौरव के युद्ध हो रहा था, वो संधि के लिए गए थे ना, वो कौरवों के पास, उस सभा में भी कृष्ण परमात्मा अपना विश्व रूप पूरा सभी सभा को दिखाया था। सबको, जितने भी थे सभाजन को, सभी को दिखाए थे, लेकिन हर कोई ये भगवान है बोल के कोई भी स्वीकारे नहीं। दुर्योधन तो बोलते हैं कि ये छल कर रहा है, कोई मैजिक कर रहा है, जादू कर रहा है, कपट कर रहा है। ये है स्थिति, जब समझ में नहीं आता इंसान को, तो भगवान अपना रूप दिखाने से भी वो मानते नहीं है। तो व्यास भगवान एक ही थे, वो तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, व्यास भगवान बहुत आगे आगे के जानते हैं। तो व्यास भगवान एक ही जानते थे कि ये मतलब अवतार पुरुष नहीं है, स्वयं कृष्ण परमात्मा धर्म के लिए यहाँ पर आए हैं। और वो इसीलिए कृष्ण परमात्मा को भगवान बोल के स्वीकार किए हैं, पूरा मन से किए हैं कि ये स्वयं भगवान ही है। इसीलिए वो पहला शब्द उनको प्रणाम, अपना प्रणाम देते कहते हुए श्री भगवान वाच्य बोल के स्टार्ट किए हैं। और इसका नेक्स्ट लाइन देखिए, बोल रहे हैं कृतस्त्वा, मतलब कहाँ से आ रहा है। इस श्लोका का पहले अर्थ समझ लेते हैं। इस श्लोका में कहते हैं कि अर्जुन, भगवान कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, ये क्या इस समय में आपके मन में ऐसा मोह कहाँ से आ रहा है। आप जैसे एक आर्य को ये ऐसा सोच अच्छा नहीं है, मतलब श्रेयदायक नहीं है, बा स्वर्ग बा कीर्ति प्रदायी नहीं है। ऐसे समय में, मतलब युद्ध के समय में, जहाँ एक क्षेत्रीय युद्ध करना है, वैसे समय में आप मोह के ग्रस्त होके आप बोलोगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे समय में आपको ऐसा मोह कहाँ से आ गया। कुतस्त्वा कस्मलम इदम, कस्मलम का मतलब मैला, इदम का मतलब कहाँ से आ रहा है। ऐसे समय में, यह समय में ऐसा मैल आपके मन में कहाँ से लग रहा है। आप तो एक आर्य हो, आर्य पुत्र हो। यह ऐसे समय में आपके मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं इस श्लोका का मीनिंग। और इस श्लोका के बारे में जो मैं कह रही हूँ कि व्यास भगवान देखिए, यहाँ पर और एक शब्द यूज अर्जुन के लिए कहा गया है। कृष्ण परमात्मा बोले हैं अनार्य, अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम अर्जुन। अनार्य का मतलब आर्य, न आर्य, अनार्य। हमारे जितने भी भारत में हैं लोग, हम दो भागों में भाग करते हैं। हम तो बोलते हैं कि आर्य, उत्तर में जितने भी है आर्य हैं, दक्षिण में जितने भी हैं वो द्राविड़ है, लेकिन वो सही बात नहीं है। हम जितने भी हैं, हम सभी को वेद वेद के हिसाब से दो हिस्सों में मतलब विभाजित करते हैं, भाग करते हैं। एक है आर्य, अनार्य। आर्य का मतलब क्या है, जो धर्म को जानता है, धर्म को पालन करता है, धर्म के साथ रहता है, वो आर्य है। और इसका जो विपरीत है, जो भगवान धर्म क्या है, वो धर्म
उसको पालन भी नहीं करता, जानने की कोशिश भी नहीं करता, अधर्म काम करता है, वो अनार्य है। तो दो ही है, आर्य और अनार्य। तो बोलते हैं कि आप तो एक आर्य हो। ऐसे आर्य को इस समय में ये सब अकीर्ति कर्म, मतलब ऐसा कुछ शोभा नहीं देता है, बोल रहे हैं। सॉरी मैम, टाइम है कि हो गया टाइम? हेलो मैम हेलो। अभी वैसे तो मतलब 6:06 हो गए हैं, पर आप हाँ और एक 2-3 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम मतलब वो जो आप। हाँ, मैं 2-3 मिनट में हाँ हाँ। हाँ, मैं 2-3 मिनट में कंप्लीट कर देती हूँ। सेकेंड श्लोक का, थर्ड श्लोक का कल करेंगे, ठीक है? यस मैम, और फिर किसी को कुछ बोलना होगा तो वो भी फिर हम लोग कर सकते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है मैम। हाँ ठीक है। यहाँ देखिए, जो मैं कह रही हूँ, आर्य, आर्य का अर्थ जो धर्म जानता है। वो बोल रहे हैं कि आप तो एक आर्य हो। इस आर्य के मन में ऐसा मोह नहीं आना चाहिए। अगर मन को मोह लग जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, और जब मन व्याकुल हो जाता है, क्या धर्म क्या अधर्म है वो स्थिर नहीं कर पाता है। व्याकुल मन कभी निर्णय नहीं ले पाता है। देखिए, आप एक तराजू, जो बैलेंस, फिजिकल बैलेंस बोलते हैं, तराजू, तराजू में अगर वो दोष भुक्त होता है, उसमें कोई भी दोष होता है, तो आप जब भी उसमें कुछ भी डालते हैं सामान, उसका सही परिमाण नहीं निकलता है। दोनों का वेट सही नहीं आता है ना। ऐसा ही हमारे मन को अगर कसमलम, अर्थ कोई भी मैल, कोई भी मन को मैल, मतलब मन में कुछ भी व्याकुलता है, तब आप उस परिस्थिति में कोई भी सही निर्णय ले पाएंगे? क्या सही है क्या गलत है, कभी नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे ही ये समय में आपका मन में जो अभी मैल लग गया है, कौन सा मैल लगा है अर्जुन के मन में? मोह का मैल लग गया है। वो मोह का मैल लगने की वजह से वो क्या धर्म है क्या अधर्म है, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ये मैल को आपको हटाना होगा, बोल रहे हैं। वो केवल, अर्जुन यहाँ पर देखिए, केवल अपने मन को ही साक्षी भाव में देख रहे हैं, मन को ही साक्षी भाव में देख रहे हैं। इसीलिए उनको सब, हर लोग अपने आत्मीय, इनका जान जाएगा, इतने लोगों का प्राण जाएगा, ये सब बोल रहे हैं। इसीलिए कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं, आप जितना सभी बात कर रहे हो, वो सब इस समय में तर्क युक्त नहीं है, बोल के कश्मलम, ये सब मैला है। कोई भी इसका मतलब अर्थ नहीं है, अर्थ विहीन बातें हैं, बोल के एक तरफ कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि आप जैसे आर्य को इस समय में अर्थ विहीन बातें नहीं करना चाहिए इस भूमि में। तो ये, हाँ देखिए, हम अगर मन, अगर हमारा मन स्थिर नहीं होता है, तो हम कुछ भी सही नहीं कर पाते, क्या सही क्या गलत कर नहीं पाते। और मन का ही बल जो है हमसे सब कुछ करवाता है। जो मन से जो मन से जीतता है वही जीतता है। अगर मन से हारा हारा बोलते हैं ना, कोई जितना भी आपका फिजिकल हेल्थ हो, लेकिन वो मन से अगर टूट गया तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसे ही कृष्ण परमात्मा अर्जुन को बोल रहे हैं कि, ये बोल रहे हैं कि आप मन से टूट रहे हो, अभी आपको दृढ़ बनना है और युद्ध करना है। क्यों करना है? देखिए, हम अगर शारीरिक रूप से मन, यही एक दुनिया है, इसी दुनिया है, यही एक दुनिया है जहां पर हम कर्म करके कुछ, इस शरीर से कर्म करके कीर्ति या अपकीर्ति दोनों अर्जन कर सकते हैं। अगर अब मन से आप मन से दुर्बल हो जाओगे, मन के मोह में आ जाओगे, तो क्या सही है क्या गलत है आप निर्णय ही नहीं ले पाओगे।
मन, अगर मन आपका व्याकुल होगा तो ऐसे मन से अगर आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, इस लोक में कर नहीं पाओगे तो यह लोक में क्या कर पाओगे? और अमर लोक कैसे प्राप्त करोगे? मतलब वैराग्य व मोक्ष कैसे प्राप्त करोगे? इस भौतिक शरीर में, इस पृथ्वी के लोक में अगर आप इस शरीर के साथ मन, एक छोटे से मन को संभाल नहीं पा रहे हो और शरीर को आप कीर्ति कीर्ति कमाने के लिए, कि अपकीर्ति अपकीर्ति तो नहीं कमाना चाहिए, कीर्ति कमाने के लिए ही हमारा शरीर आता है। तो ये अगर इतना छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर, तो अमर लोक में आप क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम जब ये शरीर छोड़ते हैं तो हमारे पीछे और क्या आता है? हम जितना भी प्रापंचिक चीजें कमाते हैं वो क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है। हमारा कर्म ही हमारे साथ आते हैं। हम इस शरीर से जो कर्म करते हैं, और कैसे कर्म हमारे साथ आते हैं, हम अच्छे और बुरे दोनों भी आते हैं, लेकिन हम किसके लिए जाने जाते हैं? हमारे सही कर्म के लिए ही जाने जाते हैं। सही कर्म का अर्थ क्या है? जब हम अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं तभी तो सही कर्म कर पाते हैं। मन को जब नियंत्रित ही कर नहीं पाते तो सही कर्म कब होगा हमारा? तो मन को जो नियंत्रित नहीं कर पाता है वो अपकीर्ति व अकीर्ति का पात्र बनता है। तो उस दुनिया में ही आप कीर्ति कमा नहीं पा रहे हो, तो अमर लोक में क्या कर पाओगे? तो कुछ भी नहीं कर पाओगे आप लोग। ये तो बहुत आसान सी चीज है यहाँ पर करके कमाना। ये कह रहे हैं कृष्ण परमात्मा इसमें, इस श्लोका में मैं, ये है सेकंड श्लोका का अर्थ में। मैम अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि 6:15 हो गए हैं, तो वो तो आज फिर इतना ही करते हैं। और किसी को और कुछ हाँ, किसी को कुछ कहना है तो प्लीज। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत विस्तारित रूप से बहुत अच्छे से आपने समझाया। पद्मा मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। सांख्य योग है ना, इसके बाद सिर्फ आत्मा के बारे में ही आएगा, आत्मा परमात्मा के बारे में थोड़ा अच्छी बहुत तरह से सब समझने की कोशिश करेंगे। अब तो समझ में आ ही जाएगा सभी को, क्योंकि हम सब वो थोड़ा थोड़ा जानते हैं। पहले तो मुझे इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी लास्ट 1 ईयर से बहुत अच्छे तरह से समझ में आ रहा है। आपको क्या कैसे लगा? सभी को समझ में आया मैम? बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से बताया। थैंक यू मैम। आज मैं थर्ड भी कंप्लीट कर दूंगी सोची, लेकिन आज कर नहीं पाई। थोड़ा ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा रहता है। ये सेकेंड अध्याय का सांख्य योग है ना, इसीलिए उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा ज्यादा रह रहा है। नहीं, बेटर है थोड़ा स्लो चल के अच्छी तरह समझ लें। हाँ, क्योंकि सांख्य योग आत्मज्ञान है। सांख्य का अर्थ भी, मैं सांख्य का अर्थ अक्षर भी है, मतलब गणित का अक्षर को संख्या भी बोलते हैं ना संस्कृत, और उसका दूसरा अर्थ भी है ज्ञान। तो ये ज्ञान योग है। और हमारा वैराग्य कब मतलब विषाद कब जाएगा? हमें जब ज्ञान आएगा तभी तो विषाद जाएगा। इसीलिए कृष्ण परमात्मा किसका ज्ञान दिए हैं? डायरेक्ट आके आत्मा का ज्ञान दे दिए हैं। आत्मा का ज्ञान होने से ही वो विषाद से बाहर निकलेंगे। इसीलिए सांख्य योग है ये। मैं कोशिश करती हूँ 3 श्लोका का, लेकिन आज नहीं हो पाया। तो ठीक है, फिर मैम कल मिलते हैं, थर्ड श्लोक से शुरू थैंक करेंगे। यू, थैंक यू सभी को। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।